नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ योगेश पांडे। आज हम बात बहुजन समाजवादी पार्टी की करेंगे। दरअसल हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए बेहद निराशाजनक रहे। पार्टी लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाई। चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी अब सुधार मोड में है और हाल ही के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों समेत बहुजन समाजवादी पार्टी के 424 उम्मीदवारों में से किसी के भी जीतने में कामयाबी नहीं मिल सकी है। और उसके बाद मायावती ने अपने कामकाज और संगठन में कई बदलाव किए हैं। लोकसभा में हार के बाद पार्टी की पहली समीक्षा बैठक में मायावती ने जो पहला निर्णय लिया उनमें से एक था भतीजे आकाश आनंद को उनके इकलौते राजनीतिक उत्तराधिकारी और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में बहाल करना। उन्होंने पार्टी के लोगों से, पार्टी के नेताओं से आकाश आनंद को पहले की तुलना में और भी अधिक सम्मान देने की अपील की थी। आपको याद भी होगा, दरअसल आकाश आनंद को 2019 में पहली बार बहुजन समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया गया था और पिछले साल दिसंबर में उन्हें मायावती का राजनीतिक उत्तराधिकारी भी नामित किया गया था और यह ऐलान खुद मायावती ने किया। हालांकि मई 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान योगी सरकार को आतंकवादियों की सरकार कहने पर मायावती नाराज हो गई और इस नाराजगी के बाद मायावती ने उन्हें हटा दिया था। आनंद की यह टिप्पणी सीतापुर में एक पार्टी रैली में नफरत भरे भाषण को लेकर उनके खिलाफ यूपी पुलिस की कार्रवाई की बात की गई थी। पार्टी पदों से हटाए जाने के बाद आनंद ने अपना लोकसभा अभियान बीच में ही रोक दिया था, जो कि लगातार आनंद प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे थे हालांकि पहले। और इसके बाद हुई समीक्षा बैठक में उन्हें वापस लाया गया, जहां कई बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने बताया कि आकाश आनंद के खिलाफ कार्रवाई से उनके अभियान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि यह कदम दलित समुदाय को भी पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेक दिए हैं। और पिछले दिनों लखनऊ में बहुजन समाजवादी पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति और उसके राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। इस बैठक में मायावती ने चुनाव वाले राज्यों के प्रभारियों में बड़े फेरबदल किए हैं और अब आकाश आनंद को हरियाणा और दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि हरियाणा में 1 अक्टूबर को, जबकि दिल्ली में अगले साल चुनाव होंगे। अब एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन से समान दूरी रखते हुए बहुजन समाजवादी पार्टी ने यूपी के बाहर अन्य दलों के साथ गठबंधन के दरवाजे भी खोलने का फैसला किया है। बहुजन समाजवादी पार्टी के एक नेता के मुताबिक बहन जी ने कहा कि हमें गठबंधन सहयोगियों की तलाश करने के लिए कहा गया है, लेकिन केवल उन क्षेत्रीय दलों के साथ जो एनडीए और इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। यानी ये दोनों गठबंधन का हिस्सा जो पार्टी, जो दल ना हो, उसके साथ बीएसपी गठबंधन कर सकती है। बीएसपी छोटे राज्य आधारित दलों तक पहुंच सकती है और दलितों और अन्य समुदायों का एक सामाजिक गठबंधन विकसित कर सकती है। और इतना ही नहीं, लोकसभा में हार के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना सदस्यता शुल्क 200 रुपए से घटाकर 50 रुपए कर दिया, यानी 150 रुपए कम किए। सूत्रों ने कहा है कि पार्टी विभिन्न राज्यों में, यानी अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले अपने चुनावी आधार को फिर से हासिल करने की उम्मीद में अपनी संख्या बढ़ाने की उम्मीद कर रही है। फीस कम करके पार्टी समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना और भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को, या हम ये कह सकते हैं एनडीए को या इंडिया गठबंधन को परास्त करने की रणनीति बहुजन समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है। और फीस कम करके जो दलित या वंचित लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो बहुजन समाजवादी पार्टी की अवधारणा है, जो मानना है उनका, उनको अपनी तरफ जोड़ना और आकर्षित करना बहुजन समाजवादी पार्टी की एक बड़ी रणनीति है। बहरहाल अब देखने वाली बात लेकिन यह होगी कि आकाश आनंद बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए कितना संजीवनी साबित होंगे, क्योंकि हरियाणा में मतदान होने हैं 1 अक्टूबर को और उसके बाद जब नतीजे आएंगे हरियाणा विधानसभा के, उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर आकाश आनंद
क्या करिश्माई अंदाज के जरिए, किस करिश्माई अंदाज के जरिए बहुजन समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से पुनः जीवित करने में कामयाब होंगे। और उसके बाद जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगले साल दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में क्या करिश्माई अंदाज दिखा पाएंगे, बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और मायावती लेकिन फिलहाल लगातार इस कोशिश में लगी हुई हैं कि एक बार फिर से जो बीएसपी का कोर वोट बैंक था, बीएसपी के जो कार्यकर्ता थे, उनको एक बार फिर से पार्टी के साथ जोड़ा जाए और पार्टी को मजबूत बनाया जाए।